अशोकनगर जिले के 2 विधायकों सहित मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने करीब 2.5 महीने पहले सरकार के खिलाफ बगावत की और इस सरकार को गिरा दिया। आरोप ये लगाया गया था कि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार उपेक्षा की जा रही है और अपने नेता की उपेक्षा के कारण वह अपने मंत्री और विधायक पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 2.5 महीने बाद जब लॉकडाउन का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो अशोकनगर के दोनों पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मंगावली के और अशोकनगर के जजपाल सिंह जज्जी ने आज स्थानीय विश्राम गृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ पूर्व कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे जो अब बीजेपी में आ गए हैं। इन लोगों का कहना था कि उनके नेता की निरंतर उपेक्षा हो रही थी और इसी कारण से उनको ये सब चीजें करना पड़ी। जजपाल सिंह जज्जी जो अशोकनगर के विधायक हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 1-1.25 साल तक जो वो सरकार में रहे तो उनकी किसी भी तरह की बात नहीं मानी गई। उनके विकास कार्यों को सिर्फ ये कह के रोका गया क्योंकि वो सिंधिया समर्थक हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके काम न हो पाने के कारण, विधायक होते हुए अपने परिवार के लोगों के ट्रांसफर न करा पाने के कारण उन्होंने ये कदम उठाया है और भी कई बातें की। अब 2.5 महीने बाद जब सरकार गिराने के बाद बीजेपी सरकार आ चुकी है और चुनाव की लगभग तैयारी है, तब ये बताया जा रहा है कि सरकार गिराने के पीछे के कारण क्या है। सुनिए क्या बात है कही। काफ़ी लंबे समय से जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा था उसको लेके तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि हम शायद किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में आके सिंधिया जी के समर्थक विधायकों ने इस्तीफे दिए। उस संबंध में आज हम सब लोगों ने, आप लोगों के साथ हम बैठे कि दरअसल में जो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके साथ हम 22 विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी, उसके पीछे कारण ये थे कि हम सारे लोगों की घोर उपेक्षा हो रही थी। श्रीमान सिंधिया जी का लगातार अपमान किया जा रहा था, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की रही थी और उनको राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लगातार प्रयास हो रहे थे। और यही कारण थे कि सिंधिया जी के समर्थक जितने विधायक थे उनके कोई किसी भी तरह के उनके क्षेत्र में विकास कार्य न हो, इस तरह के निर्देश संबंधित विभाग के सारे अधिकारियों को दिए गए थे पिछली सरकार में। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं इसके कोई तथ्य हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि आप सारे शहर के लोगों को पता है कि अशोकनगर में तुलसी सरोवर सौंदर्यीकरण की एक योजना मैंने बनाई थी आप सब लोगों के साथ मिलकर, और वो पूरे शहर की मंशा के अनुरूप बनी थी और वो 11 करोड़ की योजना थी, जो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गया, नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास गया, साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जिला प्रशासन। तो उन्होंने उसको कम करते करते बोले हम 5 करोड़ की सैंक्शन देंगे। तो हम उस पर भी सहमत हो गए, ठीक है 5 करोड़ की आप कर दें, हम उसमें से काम कम कर लेंगे। तो 5 करोड़ की सैंक्शन हो गई। उसके बाद टेंडर भी उसके कॉल हो गए, टेंडर आ गए, टेंडर खुल गए। उस स्वीकृति के लिए प्रदेश शासन की एक समिति वो स्वीकृत करती है टेंडर। जब वहाँ टेंडर को भेज दिया स्वीकृति के लिए तो हमने कहा ठीक, स्वीकृत होते ही काम शुरू होना है। उसके बाद लगातार मैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता रहा कि आखिर ये मेरा टेंडर स्वीकार हो क्यों नहीं रहा। वो मीटिंग में कम से कम 5 से 10 बार वो मीटिंग हो गई SLTC की, लेकिन केवल हमारे टेंडर को उसमें स्वीकृत नहीं गया। जब भी जाके पूछूं मीटिंग अगले महीने होने वाली है, मीटिंग हो जाए, पूछूं कि नहीं और उस पर अभी विचार नहीं हो पाया, अगले महीने देखेंगे, अगले महीने देखेंगे। और जब लास्ट में आखिरी टाइम पे मैं बिल्कुल झगड़े पे आमाद हो गया जब अधिकारियों से, तब उन्होंने बताया कि आपकी तो योजना ही निरस्त कर दी गई है। तो मैं लगातार प्रयास करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गाँव में सड़कों की जरूरत थी, मैंने ऐसी चुनाव के दौरान 72 ऐसे गाँव चिन्हित किए थे और लिस्ट बना के 72 गाँव की रोडों की मैंने सौंपी थी मुख्यमंत्री जी को, PWD मिनिस्टर को, हर स्तर पे जहाँ प्रयास कर सकता था। और 12 महीने के बाद जब रोड स्वीकृत हुई तो केवल 2 रोड स्वीकृत हुई थी, केवल 6 किलोमीटर की। तो 12 महीने में यदि एक विधानसभा में 6 किलोमीटर सड़क वो देंगे तो आप अंदाजा लगा लें हम विधायक क्यों बने। हमारे शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सारे शहर की जनता की मांग थी कि शहर में एक बीचों बीच तालाब है, उसको सौंदर्यीकरण बनाया जाए शहर के लोगों के लिए दर्शनीय स्थल। तो उसको जो हमारे सारे शहर की भावना है, उस योजना को आप स्वीकृत होने के बाद आप केवल इसलिए निरस्त कर देंगे ये सिंधिया समर्थक विधायक को क्रेडिट जाएगी। तो ये केवल उदाहरण दिए हैं आपने, ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है। या फिर सिंधिया समर्थक सारे विधायकों? सिंधिया समर्थक सारे विधायक इस बात को ले। आपको मैं उदाहरण और दे दूं कि मेरे एक मित्र हैं अशोकनगर में, नाम नहीं बताना चाहता, उनकी बेटी की एक पटवारी से मतलब उनका दामाद है, बेटी भोपाल में है, मतलब उसके पटवारी के मदर फादर, और वो खुद किसी दूसरे जिले में है। मैं जाके मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से लगातार मैंने कहा कि मेरे मित्र की बेटी का पति है, यानी मेरा दामाद है। मेरे ये शब्द थे कि मेरा दामाद है। उस पटवारी को आप केवल उसके माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, उसको वहाँ उसके घर पे भोपाल में कर दें वापस। 8 महीने लगातार होने के बाद मैं एक MLA, जबकि आप जान रहे थे कि उस सरकार में MLA का महत्व होना चाहिए था,
लेकिन एक पटवारी का, जिसको मैं, मेरे ये शब्द है, मैं ये लगातार बोल रहा हूँ कि मेरा दामाद है, क्योंकि वो मेरे मित्र का दामाद था, एक पटवारी का ट्रांसफर मैं नहीं करा पाया उस सरकार में। तो ऐसी सरकार में हमको विधायक रहने से अच्छा हम बिल्कुल सड़क पे और जीवन भर सड़क पे रहने तैयार हैं।